गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक 39 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के समापन की ओर अब बढ़ने लगे हैं। परसों हमने श्लोक नंबर 37 और 38 किया था, जिसमें भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि जो वृष्णि वंश है, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। वृष्णि जो है वो यादव वंश की एक शाखा कही जाती है। तो यदुवंशियों में भगवान कहते हैं कि मैं वृष्णि हूँ। भगवान का एक नाम वार्ष्णेय भी है। तो और आगे कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन हूँ। धनंजय जो धन को अर्जित करता है और उसका उपयोग जो है दूसरों के हित के लिए करता है। और यहाँ भगवान ने धर्म या अधर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन को चुना कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। फिर कहा मुनियों में मैं व्यास हूँ। वेद व्यास जी आप जानते हैं कि चारों वेदों का विन्यास उन्होंने किया, जिसके कारण वो वेद व्यास कहलाए। उनका नाम एक कृष्ण द्वैपायन भी था। और फिर कहा कवि नाम उष्णा कवि। कवि ऋषि को भी कहते हैं और विचारकों को भी कहते हैं। उसमें स्वयं को वो उष्णा कवि कहते हैं। शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। तो फिर 38वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो समाज में जो नियम है उनके अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता है, नियमों का पालन नहीं करता है, उसके लिए जो दंड का प्रावधान होता है, क्योंकि वो दंड में है। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि दंड एक छड़ी को कहा। निति रश्मि जिगीत श्याम जिगीषताम, के जो नीति अनुसार चलते हैं उनमें, नीति अनुसार चल के जो जीतते हैं उनमें विजय मैं हूं। मौनम चैवस्मि गुह्यनाम, इस पर हमने एक लंबी चर्चा की थी कि मौन जो है वो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
और मौन मन के बारे में कहा जाता है कि ये चंचल है। इंद्रियां जब विषयों की ओर चलती हैं तो मन के पीछे भागता है। तो इंद्रियों के संयम के लिए मन का संयम जरूरी है, और मन के संयम के लिए मौन बहुत बड़ा सहायक है। तो और इसमें खाली वाणी का संयम नहीं, कि मन का भी संयम। मौन का अर्थ केवल चुप्पी नहीं है, इसका अर्थ मन को अंतःकरण की ओर मोड़ना भी है, मन को इधर उधर भागने से रोकना भी है। तो जब मन स्थिर हो जाता है तो जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। इसलिए मौन का आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर क्या कहा कि ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूं। तो यह कह के फिर अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं, और भगवान जी अब इस अध्याय का समापन करने की ओर बढ़ चले हैं। इस 39वें श्लोक की चर्चा से पूर्व आशु बहन से हम लोग ये श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करें। जी सर। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। यत् जो च भी अपि हो सकता है, सर्वभूतानां समस्त सृष्टियों में, बीजम बीज, तत् वह, अहम मैं हूँ। अर्जुन न नहीं, तत् वह, अस्ति है, विना विना रहित, यत् यत् स्यान्मया, 3 शब्दों से बना, यत् स्यात् और मया, यत् जो स्यात् हो, मया मुझ में, भूतम जीव, चर अचरम जंगम तथा जड़। यही नहीं कि अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो जैसा मैंने कहा कि 39वें श्लोक से भगवान जी इस अध्याय के उपदेश का समापन शुरू करते हैं, और वे अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता और हर चीज के साथ उनकी पहचान कैसे देखी जाए उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों की एक लंबी लिस्ट बताई, और अब हमें वो उसे पहचानने का एक सरल सा सूत्र देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी, जो इस संसार को प्रकट करने का कार्य करता है। उपादान कारण का अर्थ है कि वह जिससे सृष्टि होती है। श्लोक 7वें अध्याय का 10वां और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने स्वयं को अनंत बीज कहा था। यहाँ फिर से वे कहते हैं कि वे सर्वभूतानाम बीजम, के वे उत्पन्न करने वाले बीज।
वे यहाँ पर इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि वे हर चीज के मूल में है। उनकी शक्ति के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व हो नहीं सकता। उनका कहना है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वह चाहे सजीव हो या निर्जीव, वह चाहे गतिशील हो या स्थिर, वो ईश्वर रूपी बीज से ही उत्पन्न हुआ है। जीवित प्राणी चार प्रकार से पैदा होते हैं। अंडज, जो अंडे से पैदा होता है, जैसे सांप, पक्षी, छिपकली आदि। दूसरे जरायुज, जरायु कहते हैं गर्भाशय को। तो गर्भ से जन्मने वाले जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली। स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं आदि। उद्भिज, जो पृथ्वी से उगते हैं, जैसे पेड़, लताएं, घास, पौधे आदि। कुछ अन्य रूप भी हैं जो जैसे भूत, प्रेत, पितर आदि। भगवान उन सभी के मूल हैं, सभी के बीज हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर जो है इस ब्रह्मांड में हर चीज का बीज है। जैसे बीज सभी वृक्षों का स्रोत है, और जब बीज अंकुरित होता है तो बीज जो है उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता, वह वृक्ष बन जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, या कहें वह मर जाता है। लेकिन ईश्वर के मामले में ऐसा नहीं है। संसार के अस्तित्व में आने से पहले, इसके विनाश होने के बाद, परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसे समझने का एक तरीका है कि संसार की किसी भी चीज से अगर भगवान का अस्तित्व हटा दिया जाए तो वह अस्तित्वहीन हो जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं ही इसे अस्तित्व का मूल्य देता हूं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के बिना अस्तित्व में नहीं रहेगा। ब्रह्मांड में जितने भी नाम और रूप प्रयुक्त होते हैं, उन सब का आधार ईश्वर है। यदि हम इस बात को समझते हैं और इस ज्ञान के आधार पर अपनी दृष्टि को विकसित करते हैं, तो हम हर जगह ईश्वर को ही पाएंगे। जैसे बिजली के हर उपकरण के अंदर बिजली है, जैसे कि सभी लहरों की उत्पत्ति और गायब होने के दौरान समुद्र ज्यों का त्यों रहता है, समुद्र के बिना लहरें मौजूद नहीं हो सकती, ऐसे ही आत्मा के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता, जो हर चीज का सार है। जैसे सभी कपड़े कपास से बने हैं, कोई भी कपड़ा कपास के बिना मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए जब किसी के पास ये सच्चा ज्ञान है तो उसे जो कुछ भी करना है उसमें केवल भगवान के बारे में सोचना चाहिए। मन जहां भी भागता है उसे वापस आने दें और स्वयं भगवान पर ध्यान को केंद्रित करें। भगवान कहते हैं कि दुनिया में मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वे जगन के नाथ हैं। उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ उन्हीं से आता है, जो कुछ भी घटित घटित होता है उसके पीछे केवल वही है। जो कुछ भी आप में से हर कोई सुन रहा है, जिसके लिए आप में से हर कोई लालायित है, हर कोई आध्यात्मिक पथ पर है, वह बस वही है। वह आत्माओं की आत्मा है। श्री रामकृष्ण शून्य का उदाहरण देते हैं। यदि आप 20,000 शून्य लगा दें तो भी इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन शून्य से पहले एक लगा दें तो प्रत्येक शून्य को मान मिल जाता है, प्रत्येक नया शून्य मान में जुड़ जाता है। वह एक ही परमात्मा है। दुनिया की बदलती चीजों में से एक है जो वास्तविक है, एक अनंत अमर जो उन्हें वास्तविक बनाता है। उस एक को हटा दें तो सब कुछ अवास्तविक हो जाएगा। वेदांत में एक वर्गीकरण है
ब्रह्मांड में हर चीज 5 कारकों से बनी है। 5 कारक क्या हैं? सत, चित, आनंद, ये तो 3, यानी सत्य या अस्तित्व। सत्य का मतलब सत्य या अस्तित्व, और चित चेतना, आनंद आनंद, ये 3, और 2 हैं नाम और रूप। दुनिया की हर चीज इन 5 वस्तुओं से बनी है, सत, चित, आनंद, नाम और रूप। ये सब भेद नाम और रूप के कारण है। वास्तव में तो सब कुछ सच्चित आनंद ही है, और वह सच्चित आनंद भाग जो है हर वस्तु का, वही ब्रह्म है। और नाम रूप भाग जो है वो संसार है। संसार मूलतः सच्चित आनंद है, लेकिन एक विशेष नाम और एक विशेष रूप के साथ, बिल्कुल सागर की तरह। सागर बिल्कुल पानी की एक चादर है, उसमें एक लहर है। वह लहर क्या है? सागर, और एक नाम और एक रूप, उसे लहर कहते हैं। लेकिन आप सागर का वर्णन नहीं कर सकते, वह बस अनंत महासागर है, इतना ही। लेकिन एक बार जब इसे आकार मिल जाता है तो आप इसे नाम देने में सक्षम होते हैं, आप इसका वर्णन करने में सक्षम होते हैं। वही नाम और रूप है। उदाहरण के लिए एक सोने का आभूषण लीजिए। वह सोने का आभूषण कौन सा है? सोना एवं नाम और रूप। जैसे कंगन, उसमें सोना है, उसका नाम कंगन है, और उसकी एक शेप यानी रूप है। चूड़ी या माला आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये नाम और रूप के साथ सोना है। तो वेदांत कहता है ब्रह्म या आत्मा एवं नाम और रूप ही यह ब्रह्मांड है। नाम रूप छीन लो, क्या बचा है? केवल ब्रह्म। ईशा उपनिषद में इसका पहला जो श्लोक है ईशा उपनिषद का, वह सत्य पर जोर देता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, यह संपूर्ण प्रकट ब्रह्मांड, और कुछ नहीं, वह ईश्वर है। वह अनंत शुद्ध चेतना है। वह चेतना प्रकृति में है और जीवित प्राणियों में प्रकट है। वह मनुष्य में अधिक प्रकट होता है, और सब लोग स्वयं में और दूसरों में सत्य की खोज कर सकते हैं। ब्रह्मांड के भीतर और ब्रह्मांड से परे का विचार श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में आता है। एक हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वह बहुत पीड़ित था, और उसने जिस तालाब में वह था उसमें से एक कमल भगवान को अर्पित करके दिव्य स्तुति की, और भगवान आए और उस हाथी को बचा लिया। भागवत में यह पौराणिक कहानी है। इसे गजेंद्र मोक्ष, प्रभु हाथी की मुक्ति के रूप में जाना जाता है। हाथी भगवान की स्तुति करता है। तो श्री कृष्ण यहाँ गीता में कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी गतिशील है और गतिहीन है, उसकी वास्तविकता का केंद्र बिंदु मैं ही हूँ। मुझे दूर ले जाओ और संसार अपने होने का एहसास खो देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि चर अचर के सभी प्रकार, सभी स्तरों पर अस्तित्व की सभी किस्में, सभी का स्रोत ब्रह्म है। क्या प्रभु ने अपनी विभूतियों का लेखा जोखा समाप्त कर दिया है? वे जवाब देते हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक पर हम चर्चा करें उससे पहले आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का केवल संकेत मात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 20 से 39 तक अपने 82 अनंत ऐश्वर्य का वर्णन किया है। अब वे कहते हैं कि उन्होंने इस विषय की एक जो व्यापकता है उसका केवल एक ही भाग कहा है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर के रूप में बोलते हुए अपनी दिव्य विभूतियां गिनानी शुरू की। जैसा कि हमने अब तक देखा, उन्होंने अपनी रचना के सबसे गौरवशाली, शक्तिशाली और
विस्मयकारी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस इस श्लोक में उन्होंने स्वीकार किया है कि सृष्टि के प्रत्येक पहलू को सूचीबद्ध करना लगभग असंभव है। यानी जितनी उनकी महिमाएं हैं उन सबको बता पाना असंभव है, लेकिन वे ये दावा भी करते हैं कि सृष्टि का हर एक पहलू दिव्य है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। नाम तो अस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परमतपः। जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही उनकी अभिव्यक्तियां भी अनंत हैं, यद्यपि उनकी सभी महिमाओं का वर्णन करने का कोई अंत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को दृश्य के माध्यम से अदृश्य को देखने की कला सिखाने के लिए कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एष तुदेशत प्रोक्तो विभूतेर विस्तरोमय। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि सब कुछ दिव्य है, सब कुछ ईश्वर का ही ऐश्वर्य है, तो यहाँ केवल कुछ ही विशेषताओं का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि वह किस प्रकार से उनका चिंतन करे, और अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ही इन महिमाओं का वर्णन किया गया है। मन जो है वो स्वाभाविक रूप से विशेषताओं की ओर शीघ्र आकर्षित होता है, और इस प्रकार भगवान ने अपनी शक्तियों के बीच इन विशेषताओं को प्रकट किया है। जब भी हम कहीं किसी विशेष वैभव को प्रकट होता देखते हैं और उसे ईश्वर की महिमा के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उसकी ओर चला जाएगा। यह हमें मुक्ति की ओर बढ़ने की मदद करने के लिए है। हम उस ब्रह्मांड में उन लोगों या उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। यदि हम उन्हें मात्र व्यक्ति या वस्तु के रूप में देखते हैं तो हम उनसे लगाव के कारण बंध जाते हैं, जिसका परिणाम अंततः दुख होगा जब हम उनसे अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हम इस इच्छाओं के संसार में खुद को और अधिक उलझने से बचाने में सक्षम हो जाते हैं। हम एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जिसने अभी अभी एक नई कार खरीदी है। दुख का बीज जो है उसी क्षण पड़ गया जब उसने यह सोचा कि यह कार मेरी है। इसके बजाय यदि वह सोचता कि कार ईश्वर की रचना है, तो वह तुरंत उसमें से मेरापन की भावना छोड़ देता। इसके अतिरिक्त उसे यह भी एहसास होता कि कार एक अस्थायी वस्तु है और अंततः उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसे यह भी पता चलता है कि नई कार खरीदने पर उसे जो खुशी मिलती है वह कार से नहीं बल्कि उसके अंदर ईश्वर की उपस्थिति से होती है। इसीलिए यदि कार को कुछ होता है फिर वह अब अप्रभावित और अविचलित रहता है। मुर्गी जो है वो अपने चूजों को इस प्रकार से रखती है कि वे भोजन के दानों को स्वयं ग्रहण कर सके। बच्चे इस प्रक्रिया को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे फिर खुद खाने लगते हैं। इसी प्रकार दिव्यता को पहचानने का तरीका सब कुछ प्रभु द्वारा इशारों में बताया गया है। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वह हर जगह ईश्वर को ही पहचानता है। ईश्वर को खोजने का कार्य ईश्वर को देखने में ही विकसित होता है। निहितार्थ यह है कि व्यक्ति को इन विचारों या उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक सीमित आकार और नाम में भगवान की अनंत महिमा को खोजने का प्रयास करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर को उसकी संपूर्णता में कौन जान सकता है। वह शक्ति और विशेषाधिकार हमें नहीं दिया गया है। फिर यह आवश्यक नहीं है कि हम उसकी अनंतता को जानें। जैसा कि हमारी समझ अनुमति देती है, यह पर्याप्त है कि हम केवल भगवान को ही वास्तविक समझें। मान लिया जाए कि कोई गंगा को देखना चाहता है, उसमें डुबकी लगाना चाहता है, तो गंगोत्री से गंगा सागर तक यानी स्रोत से मुहाने तक जाने की आवश्यकता नहीं। किसी भी सुविधाजनक स्थान पर यह पवित्र नदी उसमें नहाने और डुबकी लगाने के उद्देश्य को पूरा करती है।
इन विभूतियों के को पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि जिन पौराणिक महिमाओं को भगवान ने अर्जुन से कहा है, वे अर्जुन से तो उस समय परिचित रही होंगी, लेकिन हमारे जैसे 21वीं सदी के व्यक्ति को उनसे पहचान करने में कठिनाई हो सकती है। तो हमें इस प्रश्न से कैसे निपटना चाहिए? श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि आज के श्लोकों को लेकर आप लोगों का कुछ विचार हो तो आप जरूर कह सकते हैं। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। हरिओम जी, हरिओम। सर, मैं ना थोड़ा हेजिटेट कर रही हूँ इस बात को, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ फिर भी ये बात। हम्म। अ, एक विभूति है जो मतलब मैंने फील की है, वो है डेडिकेशन। मिस हो गया ये वर्ड। डेडिकेशन हाँ जी। जो आपके मैसेज के बाद, कल पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ जो आप में है। दिस इज वेयर आई मीन, आप जब डायलिसिस के लिए गए तो आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने ग्रुप को लेके कि आप लेट होने वाले थे और आपने इमीडिएटली मैसेज करके इन्फॉर्म किया। तो ऐसा डेडिकेशन जितने भी लोगों में होता है तो वो भी भगवान की विभूति ही हैं। ऐसे ही राइट। मैं देखती हूँ बच्चे इतने ज़्यादा कई बार टैलेंटेड होते हैं, तो मतलब देख के तो ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान उनके अंदर बैठ के ये सब कर रहे हैं। आई मीन, कोई अगर बहुत अच्छा मतलब काम कर देते हैं बच्चे, अपनी एज से भी बढ़कर, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मुझे तो तब भी ऐसा लगता है कि आई मीन देयर इज़ सम पावर जो ऐसा करवा रही है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जिसको राइट हम बात। बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, हम नॉर्मली ये बोल देते हैं गॉड गिफ्टेड। तो मुझे बहुत हम्म। लगता है कि भगवान ने उन्हें मतलब किसी पर्पस से या किसी काम के लिए चुना। बिल्कुल सही बात है। और आज आपने जो 5 एस्पेक्ट्स बताए जो अ, हमारे मतलब एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं, तो वो भी मुझे आई रियली लाइक दैट पार्ट। दैट दैट टू स्ट्रक मी आल्सो। जी सर। और जो आपने क्रोकोडाइल और वो एलिफेंट वाली स्टोरी सुनाई, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है कहीं पर। और इसका मतलब उदाहरण देते हुए वो यही कह रहे थे कि भक्त की महिमा है, जो उसको तो भगवान कभी नकारते नहीं है और हर जगह भक्त का सम्मान ही करते हैं। तो जब वो एक्चुअली लाइन्स ऐसे हैं कि गज के रुदन पे प्यारे, अ, तुम नंगे पाँव थे भागे। तो जब इनकी लड़ाई होती है मगर की और एलिफेंट की, तो उसमें जब गुहार लगाते हैं गज की मतलब मुझे बचाइए, तो वो आते हैं और बजाते हैं और वो पहले मगरमच्छ को मारते हैं। तो फिर गज उनसे प्रश्न भी करते हैं कि आपने मुक्त तो पहले मेरे दुश्मन को कर दिया, मतलब मुझसे भी पहले आपने मेरे दुश्मन को मुक्त कर दिया। तो फिर भगवान ने बताया कि क्योंकि वो मतलब उन्हें परेशान कर रहा था और अपने भक्त को वो परेशानी में नहीं देख सकते। तो फिर यही कहा गया कि हर स्थिति में भक्त का जो है वो सम्मान ही करते हैं भगवान। बिल्कुल। बहुत प्यारी कहानी है ये। और इस पे एक स्तोत्र भी बना हुआ है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। हाँ जी। कहते हैं कि संस्कृत में है ये स्तोत्र, कि इसका पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं, पर सुना जरूर है। जी सर। कल तो जो डायलिसिस में समस्या ये होगी कि मुझे लग रहा था 7 बजे तक फ्री हो जाएंगे, बट वहाँ कुछ समस्या आ गई।
डायलिसिस शुरू होने से पहले ही वो 7 बजे के लिए डिलेड था। फिर जब देखा मैंने, मैं यहाँ लगभग 7:25 पे पहुँचा हूँ, तो फिर कोई इसका औचित्य नहीं रह गया था कि कल हम इस सत्संग को ले पाते। कुछ दिन की समस्या है, थोड़ा सा मौसम ठीक होगा फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी सर। सर ये चैप्टर जिसमें हम इतनी विभूतियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये तो वाकई आई मीन प्रैक्टिकली अगर हम अपने आसपास रोज इसके बारे में मतलब एक बार रिफ्लेक्ट करें, कंटेम्पलेट करें और रिकॉल करें, तो मतलब कोई दो राय नहीं है इसमें कि हम एहसास करें कि हाँ भगवान ही हैं। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट हम्म। गॉड। आप एक चीज़ देखिए कि ये जो 6 चैप्टर हैं, 7 से लेके 12, मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति प्रकरण कहा है। और आप देखिए कि हम 10वें चैप्टर तक आते आते ना, हमारे अंदर भक्ति भाव का जो उदय है, तो वो तो मैं मान सकता हूँ कि जो सब सुन रहे होंगे उनके अंदर एक चेंज तो आया होगा, अवश्य ही आया होगा। कुछ तो बढ़ी होगी भक्ति जरूर में। तो सर। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी चैप्टर हमें एक अलग लेवल पर ले जाने वाला था, और आई होप कि हम ऐसे ही धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। सर जब ये चैप्टर करवाए थे ना, तो उसमें सर कहते थे कि मैं पेचकस यूज करता हूँ, कुछ भी यूज भी करता हूँ ना, तो उसे भी रखते हुए उसे प्रणाम करता हूँ कि धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की बहुत ज्यादा। मतलब वो इस तरह से हर चीज में, जैसे बताया है इसमें कि हर चीज में आप देखो। चलिए, कुछ और कहना चाहें आप लोग तो जरूर कह सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। सुनीता दीदी, डॉक्टर सुनीता जी। जय गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, चलिए फिर चलते हैं समापन के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।